भाई और बहनों, अभी जो दास ने एक शब्द बोला कि गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लेना कि जो धनाना आश्रम बना हुआ है धनाना गांव में, वो धनाना आश्रम भी उतना ही पाक और पवित्र होगा। नहीं, धनाना गांव की धरती को पावन और पवित्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि 8 सितंबर 1951 के दिन सतलोक से चलकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार संत रामपाल जी के नाम से 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए उस गांव में, उस भूमि पर, उस जमी पर। वैसे तो विश्व की पूरी धरती ही पावन है, पवित्र है। परमात्मा सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस धरती पर प्रकट होते रहते हैं। लेकिन ये जो कलयुग का समय होता है, कलयुग की बिचली पीढ़ी का जो समय होता है, इस समय ही परमात्मा केवल अपने वास्तविक कबीर रूप से प्रकट होते हैं। वैसे तो परमात्मा जी के अनेकों रूप हैं, वे जितने चाहें उतने रूप धारण कर सकते हैं, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। परंतु कलयुग की बिचली पीढ़ी के इस समय में, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी परमात्मा जब भी रखते हैं आत्माओं के पूर्ण मोक्ष के लिए, उस समय ये कबीर भगवान सतलोक से चलकर धरती पर सशरीर शिशु रूप में प्रकट होते हैं और अपने वास्तविक निज रूप में प्रकट होते हैं। यानी सतलोक के सिंहासन पर परमात्मा जिस वास्तविक रूप में बैठे हैं, वो रूप वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी वाला रूप है। तो वैसे तो पूरी पृथ्वी ही पवित्र है, पाक है, धन्य है, जो आज परमपिता परमेश्वर जी अपने वास्तविक रूप में, स्वरूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए हैं, इसलिए पवित्र बोलना पड़ता है। तो धनाना आश्रम भी पवित्र होगा, इसका मतलब ये नहीं है। वो आश्रम उस समय पाक और पवित्र होगा यदि उस आश्रम की जमी पर सतगुरु रामपाल जी अपने मिशन को पूरा करके इसार जेल से बाहर निकलकर यदि अपने चरण कमल रखेंगे तो। अन्यथा एक सामान्य जमीन के टुकड़े से ज्यादा वो धनाना आश्रम कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। जहां मर्यादा है, जहां सतभक्ति है, वहां परमात्मा का आशीर्वाद है। हम भाई बहनों के लिए, जो सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं, मर्यादा में रहकर संघर्ष करते हुए भक्ति कर रहे हैं, टारगेट केवल मोक्ष बना लिया है और घर घर में दरबार लगा लिया है। हम आत्माओं के लिए सबसे बड़ा सतलोक आश्रम वर्तमान में हमारे घर हैं, जहां हम अपने गुरुदेव को शब्द रूप में विराजमान करके मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, जिनका 1000 वर्ष तक आगे कलयुग में निर्बाध रूप से पंथ चलेगा, मार्ग चलेगा, ये परमात्मा जगह जगह आश्रम खुलवाकर पाखंड को बढ़ावा देकर नहीं जाएंगे। ये परमात्मा जगह जगह आश्रम खोलने के पक्ष में नहीं है। जगह जगह आश्रम खोलने से, ब्रांचें खोलने से केवल पाखंड बढ़ता है, धार्मिक धंधा बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी अपने सतलोक जाने से पहले भगत के घर को ही सतलोक आश्रम बनवा कर जाएंगे, घर घर को आश्रम बनवा कर जाएंगे। सभी के पास उनका अमर तत्व ज्ञान होगा, सभी को इस सृष्टि रचना के विषय में ज्ञान होगा, सभी ने उपदेश ले रखा होगा, सभी को मर्यादाओं का ज्ञान होगा और ये भी पता होगा कि यदि हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति अपने घर पर भी करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा, तो आश्रमों की जरूरत पड़ेगी नहीं। आने वाले समय में 2028 युग परिवर्तन के बाद इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी बचेंगे, मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष, वो सभी धार्मिक होंगे, भक्ति करने वाले होंगे।
कोई किसी को कष्ट नहीं देगा, पीड़ा नहीं देगा, कोई बाधा पैदा नहीं करेगा, भक्ति में रोड़ा नहीं बनेगा। अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो वो चुपचाप रहेगा। हर गांव में भगत होंगे, हर शहर में भगत होंगे, हर नगर में भगत होंगे, हर गली में भगत होंगे। तो भक्तों ने साध संगति करने के लिए, आपस में गुरु ज्ञान की चर्चा करने के लिए फिर स्पेशल किसी आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गांव के भगत आपस में इकट्ठा होकर अपने गांव में परमात्मा की ज्ञान चर्चा कर लिया करेंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान जब इस पृथ्वी से सशरीर सतलोक को गमन करेंगे, उस समय भाई और बहनों घर घर आश्रम बन चुके होंगे। तो आप और हमने उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज उनकी कुछ समय के लिए गैर हाजिरी में हमने अपने घरों को सतलोक आश्रम बना लिया है। परमात्मा ने ये विधि शुरू करवा दी है और जिस विधि से हम सत्सेवक भाई बहन अपने घर को सतलोक आश्रम बनाकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरा विश्व करेगा। अरे जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जिसको भक्ति करनी है, जिसको इस गंदे लोक से बाहर निकलना है, वो घर पर बैठकर भक्ति करेगा तो भी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। और जिसने बकवाद करनी है वो चाहे आश्रम में जाके कर लो, वो चाहे आश्रम में बैठ के कर लो, वो तो आश्रम में जाकर भी करेगा। तो भाई और बहनों, आश्रमों में सतगुरु केवल उसी समय तक भक्तों को बुलाते हैं जिस समय तक भगत भक्ति पर दृढ़ नहीं होते हैं। भक्तों में कुछ कमजोरी होती है, कुछ कमी होती है। भक्तों के कुछ पाप कर्म काटने के लिए, उनको दान धर्म के लिए, सतगुरु अपना प्रत्यक्ष आशीर्वाद देने के लिए, सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन हो, प्रत्यक्ष उनके मुख कमल से सत्संग सुनने को मिले, ये बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए सतगुरु भक्तों को आश्रम में बुलाता है। अब जबकि सन 2014 में सतगुरु ने खुद ही सतलोक आश्रम त्याग दिया, सतगुरु ने खुद ही आश्रम को ठोकर मार दी, सतगुरु ने खुद ही अपने भक्तों को परीक्षा के लिए अपने से दूर कर दिया, तो इस परीक्षा के समय में अपनी गैर हाजिरी में भला सतगुरु नए नए सतलोक आश्रम क्यों खुलवाएगा? तो ये विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों। दयाल और काल दो शक्तियां हैं। दयाल भी अपना काम करता है, काल भी अपना काम करता है। तो वर्तमान में जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर जो धार्मिक धंधा सतगुरु रामपाल जी को ना पहचान कर उनके कलयुगी काल प्रेरित परिवार के द्वारा चल रहा है, ये धार्मिक धंधे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वर्तमान में यदि आपने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, केवल सत्संगों वाली आश्रम वाली भक्ति को आधार बनाया, तो निश्चित तौर पे आपकी मर्यादा टूटेगी, आपसे परमात्मा नाराज होंगे, आपकी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। तो ये परीक्षा का समय है और गुरुदेव अपनी गैर हाजिरी में हमें कुछ समय के लिए अपने से दूर करके यही देखना चाहते हैं कि मैंने इतने समय तक जो इनको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आधार बनाकर ये कितना चल पाते हैं। क्या ये अपने घर पर बैठकर अपने गुरु को परमात्मा मानकर अपने घर को आश्रम बनाकर विश्वास के साथ क्या ये भक्ति करने के योग्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, या मेरे सतलोक जाने के बाद इसी प्रकार से आश्रमों में धक्के खाते रहेंगे? इनकी ये आदत सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? ये मेरे संकेतों को समझेंगे या नहीं समझेंगे? तो बहुत सारी रीजन है भाई और बहनों। आप और हमने वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की गैर हाजिरी में गुरु के ज्ञान को ही अपना गुरु बनाकर, उस ज्ञान को ही आधार बनाकर भक्ति करनी है, परमात्मा को प्रसन्न करना है। दूसरा कोई तरीका अपनाओगे, आप जी परमात्मा से दूर हो जाओगे।